हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 को अमेंड कर दिया है। अमेंडमेंट आया है, ये 1% और स्मॉल कंपनी से रिलेटेड है। तो जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 को अमेंड किया है। तो कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 का जो रूल 11 है, उसका जो सब रूल 1 है, उसको अमेंड किया है और उसकी जगह जो नया रूल है वो सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। तो जो पहले रूल था, हर कंपनी को एक MGT 7 एज ए एनुअल रिटर्न फाइल करना होता था, लेकिन अब जो 1% कंपनी है और जो स्मॉल कंपनी है, उनको अब MGT 7 नहीं फाइल करना। उनके लिए ये एक छोटा फॉर्म MGT 7A आ गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एवरी कंपनी शेल फाइल इट्स एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर MGT 7 एक्सेप्ट 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी शेल फाइल इट्स एनुअल रिटर्न फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ऑनवर्ड्स। ये 5 मार्च 2021 को ये नोटिफिकेशन आया है, तो इमीडिएट इफेक्ट से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए स्मॉल कंपनीज और 1% कंपनीज को फॉर्म नंबर MGT 7A तो ये फाइल करना है एज ए एनुअल रिटर्न। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बजट जो 2021 में स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन थी उसको अमेंड कर दिया गया था। तो आइए हम स्मॉल कंपनी की ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन दोनों को देखते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए किन किन कंपनीज को MGT 7A फाइल करना है। तो ये है स्मॉल कंपनी की ओल्ड डेफिनेशन। A small company is a private company whose paid up capital does not exceed 50 lakh or does not exceed 2 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए MGT 7A उन स्मॉल कंपनीज को फाइल करना है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं है, जिनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं है। 1 अप्रैल 2021 से रूल स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। जो बजट 2021 अभी आया था उसमें पेड अप कैपिटल को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया था और जो टर्नओवर है उसको 2 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया था। तो 1/4/2021 से ये डेफिनेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जब स्मॉल कंपनीज अपना एनुअल रिटर्न फाइल करेगी, तब ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी और जिनका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होगा और जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड नहीं होगा, उनको MGT 7A फाइल करना होगा। और 1% कंपनी की भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो 1% कंपनी के लिए क्या बताया गया है कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज अ मेंबर, जिसमें एज अ मेंबर केवल एक ही पर्सन हो, वो 1% कंपनी। क्योंकि ऐसा हुआ क्योंकि इन्होंने MGT 7A इनको लाना हुआ। तो MGT जो 7 फॉर्म है उसमें कई ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती है जो कि 1% और स्मॉल कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, लाइक सब्सिडरी की डिटेल्स, होल्डिंग कंपनी की डिटेल। तो जो स्मॉल कंपनी होती है उनकी कोई सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी नहीं होती है, तो उनके लिए वो फॉर्म जो होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए ही अब स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी के लिए एक अलग फॉर्म बनाया गया है जो कि लेंथ में भी कम है और उसमें डिटेल भी बहुत कम जाएगी। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये अमेंड लाई है। इन शॉर्ट में मैं अब बताना चाहूँगी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए उन्हीं कंपनीज को MGT 7A फाइल करना है जिनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, उन्हीं को MGT 7A फाइल करना है। ओल्ड जो डेफिनेशन है वही एप्लीकेबल होगी 31 मार्च 2021 तक। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो आए। थैंक यू।